इससे हमने कभी विरोध नहीं किया और हम अच्छा मानते हैं कि मान लो दोनों मिल करके राजी हो गए, अब पवित्र रहना। गंदी बातें ठीक नहीं। आजकल तो बच्चा बहुत गंदा चल गया, महीना भर आपके साथ और महीना भर आपके साथ और महीना भर ये क्या है? Sex with the ex. Yes, no, maybe. No, I can't go backwards. No. Go forward. लड़कियां घर से जो है पर्स के अंदर छोटे छोटे से कपड़े ले आती हैं, माँ बाप के सामने वैसे आती है, यहाँ आकर के टॉयलेट में जो है चेंज करके और बिल्कुल हाफ न्यूड घूमती हैं। बेशरम लड़कियों को चंद पैसे और चंद जो है आइसक्रीम चाटने और बर्गर और पिज्जा खाने के लिए जो है ये लड़कों के साथ सोती हैं। महाराज जी, हमारा इकलौता बेटा कुसंग में पढ़कर एक विवाहित स्त्री जिसके बच्चे भी हैं उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लग गया। लिव इन रिलेशन, अब ये क्या है? खुले शब्दों में समझो क्या है। इसे क्या कहते हैं? व्यभिचार प्रवृत्ति, जो पहले बहुत ही गंदे शब्दों में कहा जाता था। कल में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा। लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध कर किया लोग। मेरे लिव इन रिलेशनशिप वाले वाक्य पे भी काफी लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं। लिव इन का नाम सुना, शारीरिक संबंध। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम सुना, शारीरिक संबंध। प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी ने लड़कियों और लड़कियों को लेकर जो भी कहा है उससे कट करके डालने के बाद जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है उसमें लड़के तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर बहुत सारी लड़कियां प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ बोल रही हैं। रिलेशनशिप में क्या हम है? टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। एक बार सुनाते हैं प्रेमानंद महाराज जी का वो बयान, पुरुषों पर भी कहा है। जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपने बयान चलाया वो पूरा नहीं चलाया, वो आधा अधूरा। आधी इन्फॉर्मेशन आप काफी लड़की किसी की भी दबाव में नहीं सकती, घर वालों से भी। ऐसे देखो, वो ऐसे तो बोल नहीं सकते। पहले किसी लड़की के लिए आई थिंक आपको लड़की के लिए ऐसे बोलना नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है 25 साल तक हुआ तो आपको आ रहे क्यों? फिर मैं तो जज नहीं कर सकते। लड़की अपना राइट है, कुछ भी कर सकती है, जितने भी चीज करना चाहती है खुद के ऊपर राइट करती है। 10 जगह मुंह मारती है। आज की डेट में कोई लड़की ऐसी नहीं जिसने कहीं पे जाकर मुंह ना मारा। देखिए, कहीं ना कहीं ये अपने कथा को सुना करके लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार हमारे देश का मीडिया एक जिम्मेदार 4th पिलर का रोल निभा रहा है। और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए और कौन सी उम्र में नहीं? जहाँ कथा होनी थी सृष्टि की, वहाँ चर्चा हो रही लड़कियों की। बेटे चुप चाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ? इनकी नियत है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास फिर पूरे साल। हाँ मेरा भाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी का विरोध करने वाली लड़कियां ये नहीं समझ पा रही हैं कि वेस्टर्नाइजेशन को लेकर हमारे धर्मगुरु बात कर रहे हैं, पर जो लड़कियां खुद उस कल्चर से इंस्पायर्ड हो उन्हें हमारे गुरुओं की बात सही नहीं लगने वाली। उनकी आदर्श अनिलोनी है, हमारी आदर्श सीता, सावित्री, गार्गी, बाला, अनुसुईया, रज्या, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। की वजह से है या जिस वजह से है कि हमारे देश की नारियां आज परियों की कहानी सुन रही है, रानी पद्मावती और रानी लक्ष्मीबाई की नहीं। इन सबसे भारत की वो लड़कियां जो इस वक्त प्रेमानंद जी महाराज को गलत बोल रही हैं वो कभी इंस्पायर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे देश की लड़कियां गेम ऑफ थ्रोन, हाउस ऑफ ड्रैगन ऐसे शो से इंस्पायर्ड होती जा रही हैं। Oh my God! House of the Dragon is here. This year's biggest show. इस शोज में नो डाउट फीमेल कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले गेम ऑफ थ्रोन की फीमेल लीड की शादी खाल से होती है, उसके बाद उसकी दूसरी शादी हिजदार से होती है, उसके बाद उसका रिलेशनशिप डैरियो से बिल्ट होता है एंड फाइनली उसका लास्ट रिलेशनशिप जॉन स्नो जो कि उसका भतीजा होता है उसके साथ होता है। सेम सीन आपको हाउस ऑफ ड्रैगन में देखने के लिए मिल जाएगा। पहले यहाँ फीमेल लीड का अफेयर अपने ही चाचा से होता है, बट उसके साथ साथ उसका फॉरबिडन अफेयर क्रिस्टोन कोल से भी होता है। शादी उसकी लेनोर से होती है और उसके बच्चों का पिता हार्विन स्ट्रॉन्ग होता है एंड फाइनली उसकी शादी डीमन टारगेरियन यानी उसके चाचा से होती है। Haven't even watched GOT. House of the Dragon is a totally new story. अब जो भी लड़कियां वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर है उन्हें प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की बात गलत ही लगेगी। वो अपने आप को महारानी पद्मावती, झांसी की रानी, हाड़ी रानी से इंस्पायर नहीं कर सकती हैं। बिहार में तो ऐसा है नहीं कि कोई एक जगह टिक सके, वो तो केवल वही है जो धर्म से चलता है, जो नियम से चलता है। इसके साथ साथ एक और बात है कि अगर कोई लड़की बॉयफ्रेंड नहीं रख रही है, उसे शराब नहीं पीनी है, उसे सूट पहनने में और अदर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहनने में अच्छा लगता है, तो उसे क्यों लड़कियां या लड़के गऊ, बहन जी, बच्ची, जाकर पोगो देख ऐसे शब्द बोलते हैं? क्या उसकी मर्जी नहीं है? ऑफ कोर्स लड़कियां ये भी बोल रही हैं हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, हमें बोलने वाला कोई क्यों होता है? आप अपनी बहन को बोलिए कि वो लिव इन में रहे। क्या आप अपनी बहन को लिव इन में रहने देंगे? जो उसकी मर्जी होगी वो करने दूंगा। फिर मैं आपके साथ हूँ। यही सब इस वक्त जितने भी सवाल उठे यही उठे कि जो उसकी मर्जी है क्यों नहीं करने दिया, क्यों सिर्फ पुरुषों की बात होती है कि पुरुष अपनी मर्जी से
जरूर, ग्रेट। अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा होने पर लिपस्टिक जैसी मूवीज नहीं बनेंगी। देखो वो ऐसे तो बोल नहीं सकते। पहले किसी लड़के के लिए आई थिंक आपको लड़की के लिए ऐसे बोलना नहीं चाहिए। दूसरी चीज किसी के बारे में कुछ जज नहीं कर सकते हो। लड़की अपना राइट है, कुछ भी कर सकते, जितने भी चीज करना चाहते हो खुद के ऊपर राइट करती है। आप किसी को बोल नहीं सकते। मेरा तो ये सब लिव इन में रह चुके, कोई 6 महीने रहो, जिनकी ना शक्ल हो ना अकल हो, जो गवार है, जिनके पास कोई ऑप्शन भी ना हो ना, वो यही बकवास करते हैं। अगर मुझे लिव इन में रहना भी होगा ना, तो मेरे घर में इतने ओपन माइंडेड लोग हैं। लिविंग में रहने को ओपन माइंडेड बोलते हैं। एक सेकंड, लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है। आप ये बोल रहे हैं कि हमारी मर्जी, हमें बोलने वाले आप कौन होते हो? अगर सेम चीज आपको उल्टा बोलने वाले या कमेंट्स में उल्टा लिखने वाले लोग ये बोलने लग जाएं कि हमारी मर्जी, हम भी आपको कुछ भी बोले, आप हमें बोलने वाले कौन होते हो? और बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि धर्म गुरुओं ने महिलाओं पर टिप्पणी की है, तो प्रेमानंद जी खुद से ऐसा कोई बयान नहीं देते। वो हमेशा लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। का किसी से संबंध है और पिताजी का किसी और से संबंध है, जिसके कारण आपस मुझे क्रोध बहुत आता है और छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी निजी जिंदगी। महाराज जी एक बार मुझे जीवन में धोखा मिला। अब कोई अच्छा व्यवहार करता है तो भी मुझे झूठा लगता है। रही बात अनिरुद्धाचार्य जी की, तो उन्हें तो स्वयं प्रेमानंद जी महाराज ने ये कहा है। एक एक सूत्र समझ लो, प्रश्न का उत्तर वही दो, अधिकार के अनुसार, जानकारी के अनुसार। वो अधिकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप वहीं जाइए जहां आपकी प्रतिष्ठा, आपके धर्म की प्रतिष्ठा में आंच ना आवे। अर्थ उतना भावना कीजिए जितने से सेवा सामग्री सब सुरक्षित चलती रहे। जैसे कोई प्रश्न करता है तो ऐसे जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर हम दे दें। खुशबू पातनी की इस क्लिप के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको ये क्लिप पूरी जाकर देखनी चाहिए। हर चीज को शारीरिक संबंध से जोड़ दो। लिव इन का नाम सुना, शारीरिक संबंध। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम सुना, शारीरिक संबंध। दोस्ती का नाम सुना, लड़की लड़की दोस्ती, शारीरिक संबंध। और साथ में अंकल जी का ये बयान भी सुनना चाहिए। लेकिन आज तुम अगर एक संत का इस तरीके से विरोध करोगे तो छांगुर बाबा का तुमने विरोध क्यों नहीं किया? मुझे जवाब दो ना। वो छांगुर मौलाना जो हमारी बहन बेटियों के रेट लगा रहा था, उसका क्यों नहीं? सारा छोड़ो, साजिद रशीदी ने मौजूदा सांसद डिंपल यादव जी को नंगा बोल दिया। उनके विरोध में किसी महिला का फेमिनिज्म नहीं जागा। कितनी वीडियोस देखी आपने? क्योंकि बोलने वाला मौलाना था इसलिए नहीं बोलोगे, और ये बात बोलने वाला हिंदू संत है इसलिए तुम्हारे पेट में मरोड़े मार जाएंगे। दूसरी बात, सारे मॉडर्निटी आप सनातन पर ही क्यों थोपोगे? मतलब हमारे मंदिर में आप छोटे कपड़े पहन के जाओ तो लड़की की मर्जी है, और जब हल्का सा ब्लाउज डीप हो जाए नेक तो वो हमारी महिला को नंगी बोल दें क्योंकि वो मस्जिद में चली गई थी। ये कौन सा दोगलापन है? सुनने के बाद ये जरूर सोचना चाहिए कि खुशबू पातनी सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को लेकर क्यों बोली हैं। अगर उन्हें लड़कियों के राइट्स के बारे में बात करनी है तो जो मुद्दे ये अंकल जी ने बताए हैं वो उनके बारे में भी उन्हें बोलना चाहिए ना। इन द एंड यही कहना चाहूंगी, जब इंडियन कल्चर को अदर कंट्रीज के लोग एक्सेप्ट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर जब यहाँ इंडिया के लोग वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं और उन्हें ये बोला जाता है आप वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड हो, तो यहाँ के लोग उसे अपने फ्रीडम या आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले उससे जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? शायद इसका जवाब भी आग बबूला होते हुए उन लोगों के पास ही होगा। सो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो भी चल रहा है इसके ऊपर आपका क्या कहना है उसे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।